अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। निजीकरण और कर्मचारियों के साथ अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर महारैली का आयोजन किया गया था। आज तारीख 20 जुलाई 2024 शनिवार के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ प्रोटॉन संगठन भारत मुक्ति मोर्चा इनके संयुक्त से परभनी शहर के महात्मा फुले पुतले से तो जिला कलेक्टर ऑफिस तक महारैली निकालकर परभनी जिला कलेक्टर के तहत महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। इस निवेदन में कहा है कि नए राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द किए जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, नए संच मान्यता नियम रद्द किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती बंद करे, सरकारी नौकरी भर्ती शुरू करे, शिक्षा का निजीकरण रद्द करे, प्रशासकों की मनमानी बंद करे, नए श्रम कानूनों को रद्द करे, कर्मचारियों के प्रमोशन जल्द करे, ऐसी मांग की गई है। इस आंदोलन में भारत मुक्ति मोर्चा, प्रोटॉन संगठन, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी दुलीचंद खोबरागड़े, जिला अध्यक्ष संतोष जमादार, जिला महासचिव प्रोटॉन शिक्षक संगठन राज्य उपाध्यक्ष घोड़के, भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर लंगोटे और बड़ी संख्या में इस समय कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। प्रसिद्ध मशहूर डॉक्टर गोविंद कामटे इनके पश्चिम महाराष्ट्र में मुफ्त आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन तारीख 21 जुलाई 2024 रविवार के रोज महाराष्ट्र के मशहूर आयुर्वेदिक विद्या विशारक डॉक्टर गोविंद कामटे ने की गई विनती के तहत सोलापुर जिले के सांगोला यहां पर आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्घाटक प्रबुद्ध झपके सर वीरशैव लिंगायत समाज महाराष्ट्र उपाध्यक्ष एवं पूर्व नगराध्यक्ष सांगोला शिक्षण प्रसारक मंडल अध्यक्ष शिविर के अध्यक्ष स्थान पर विधायक शाहजी बापू पाटिल, उसी तरह प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब देशमुख, पूर्व विधायक दीपक आबा सोळंके पाटिल, डॉक्टर प्रभाकर माळी, डॉक्टर संजीवनी केळकर, डॉक्टर अजिंक्य सर, योगेश हाके, महादेव अप्पा वाघमारे, डॉक्टर श्रीकांत भोसेकर, घनश्याम मळगे, तुकाराम गुळमिरे, डॉक्टर प्रवीण पहलवान, आनंद स्वामी, बजरंग गाड़े, सचिन लवटे, रवि कांबळे, कुणाल कौठेकर आदि मान्यगण हाजिर रहेंगे। ऐसी जानकारी श्री सिद्ध प्रयाग आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के संचालक सचिन चंद्र गुणमिले इन्होंने प्रसिद्धि पत्रक द्वारा बताया है। इस शिविर के लिए सांगोला शहर के और पश्चिम महाराष्ट्र के तमाम पुराने बीमारियों के मरीज इस शिविर में लाभ ले, ऐसा आह्वान बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के प्रमुख मुख्य संचालक डॉक्टर गोविंद कामटे परभनीकर इन्होंने किया है। शिविर की जगह बताई गई है श्री सिद्ध प्रयाग एंटरप्राइजेस, मेन रोड, सांगोला। समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल द्वारा मोतीबिंद मुक्त परभनी विधानसभा संघ के तहत निःशुल्क मोतियाबिंद की सर्जरी और पूर्व जांच शिविर एवं निःशुल्क चश्मे का वितरण आज तारीख 20 जुलाई 2024 शनिवार के रोज सुबह 9 बजे गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड परभनी यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उद्घाटक विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल रहते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर अरविंद काका देशमुख, कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक और हसाब यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक सौदागर, कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल, हॉकर्स यूनियन जिला प्रमुख शेख असलम, इनके अलावा अन्य मान्यगण इस समय मंच पर मौजूद थे। इस समय आयोजक इरफान खाजी, शेख अकरम, फिरोज कुरैशी, शेख सोहेल, इमरान खान, साजिद सिद्दीकी, शेख आवेद, अजहर इनामदार, रिजवान खाजी, अब्दुल माजिद, मोहसिन खान, हाजी भाई, इनके टीम ने मिलकर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज इनके तस्वीर देकर उनका सत्कार स्वागत किया। इस समय बड़े पैमाने पर लाभार्थी यहाँ पर दिखाई दिए। निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी एवं पूर्व जांच शिविर और निःशुल्क चश्मे वितरण करने की वजह क्या है, इस बारे को लेकर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस शिविर में जिन लोगों को आंखें का प्रॉब्लम है उन लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। जिनको दिखाई नहीं देता है, पढ़ने के लिए तकलीफ है, उनके लिए चश्मे की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला है। इस कैंप के आयोजक इरफान भाई, उनकी पूरी टीम यहाँ पे है, जाबाज है, यहाँ पे हमारा असलम भाई, हमारे अकरम बाबा है, सब हमारे माजी नगर सेवक है, अरविंद काका है, यहाँ पे सब जन मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके का कैंप यहाँ पे चल रहा है। कम से कम इसके पहले भी जाबाज ने यहाँ पे कैंप लिया था तो उसमें 2000 लोगों का मोतीबिंद का वहाँ पे चेकअप हुआ था और कम से कम 1000 लोगों का हेल्थ फिटनेस भी हुआ, 1000 लोगों का उनका आंखों का ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे भी कम से कम मेरे ख्याल से 1001 लोगों का आंखों का ऑपरेशन होगा और चश्मे भी हम उनके लिए फ्री उपलब्ध करके दिए हुए, अवेलेबल करके दिए वाले हैं। लोगों में रुचि बढ़ना चाहिए पढ़ने के लिए। आज आपने देखा होगा कि आज लोगों को समय नहीं है, लोग मोबाइल देख रहे हैं,
इधर उधर घूम रहे हैं, अगर उनमें एक रुचि पैदा होती है, पढ़ने की एक अच्छी आदत लगती है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। आदमी का ध्यान लगता है। और चश्मे देने का मकसद इतना ही है कि आदमी ने पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 घंटा हर आदमी ने अच्छा जो लिटरेचर है वो लिटरेचर पढ़ना चाहिए। उसमें उसकी मन की शांति भी रहती है, उसमें उसका ध्यान भी अच्छा रहता है। इसलिए इस मौके पर हम चश्मे दे रहे हैं। की तरफ से रखा गया है मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के लिए, और जिसको चश्मे की जरूरत है उसको चश्मे वाली फ्री में आमदार साहब की तरफ से दिया जाएगा। इसके लिए मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की तादाद है, और इंशाल्लाह हर किसी को इसकी फायदे मिलेंगे। और आमदार साहब की तरफ से हर चीज रखा गया है। परभनी शहर में पहली बार अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम और मेला, ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। भारत का सबसे बड़ा कार्निवल 18 जुलाई से हमारे परभनी शहर में। कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए, खिलौनों का मजा उठाइए और फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए। मछलियों की कई वैरायटियाँ, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए। फिश एक्वेरियम, अनेक खिलौने और खवैयों के लिए आनंद नगरी। एक बार अवश्य पधारिए। ठिकान नूतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिंतूर हाईवे के रास्ते पर खड्डे होने के कारण यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं और यहाँ के राजकीय पक्षों ने इसके बार बार निवेदन देने के बाद भी इस मांग को पूरा नहीं करने पर आज यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर भीख मांगो आंदोलन करते हुए ये खड्डे बुझाए। परभनी जिले के जिंतूर शहर में परभनी जालना हाईवे पर रास्ते पर अन्ना वो साटे चौक इलाके में बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। इससे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, दुर्घटनाएं हुई है। बांधकाम विभाग इससे लोकशाही मार्ग से विविध आंदोलन किए जाने के बाद भी और अर्ज विनती करने के बावजूद भी बांधकाम विभाग ने इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देने से गुस्साई युवकों ने मिलकर भीख मांगकर यहाँ पर मुरुम की गाड़ियां डालकर ये खड्डों को बुझाया है। इसके लिए विशेष करके कोशिश की गई है। संभाजी ब्रिगेड के शहर अध्यक्ष बाला साहेब काजड़े, गजानन वाघमारे, इन्होंने इस कार्य को सफल किया है। मैं न्यूज़ परभणी महानगर के संवाददाता से जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। शासनाच्या विविध योजना राबवताना विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये अनेक वेळा स्पर्धा लागलेल्या असतात आणि सरकारकडनं लाडका भाऊ बहीण दाजी अशा विविध योजना राबवून निधी देण्याचं काम चालू आहे। मात्र इथं आमच्या भावा बहिणींचे अपघात होतात, त्यांना विकलांग व्हावं लागतं। अशा गोष्टीकडे मात्र कुठलेही लोक, या प्रशासन असेल किंवा कुठले नेते असतील, ते याकडे लक्ष देत नसल्याने आज सामाजिक बांधिलकी म्हणून जिंतूर नगरीमधील सर्व सामाजिक बांधव इथं एकत्रित आले आणि शासनाच्या विरोधात भीक मागो आंदोलन केलंय। आणि या भीक मागो आंदोलनाच्या माध्यमातून या मुरुमाची व्यवस्था इथं नागरिकांच्या अपघात होऊ नये म्हणून आमच्याकडनं तात्पुरती करण्यात आलेली आहे। प्रशासनाला विनंती आहे, नेते बांधवांना देखील विनंती आहे, आपणास आपल्या आरामदायी गाड्या सोडून अशा खड्ड्यांची आपल्याला आरामदायी गाड्यातनं जाणवत नसतील, मात्र लोकांची होणारे अपघात यातनंच होतात, म्हणून त्यांचे अपघात टाळावेत आणि येणाऱ्या काही दिवसातच हा रस्ता, यातले खड्डे हे चांगले करावेत। या रस्ता मंजूर झालाय, मान्य आहे आम्हाला, परंतु या भागातील रस्त्यातील खड्डे बुजवणं हे अत्यंत काळाची गरज आहे। पावसामधील पाणी साचल्यास तिथला खड्डा लोकांना दिसत नाही आणि अनावधानाने तिथं अपघात होतो। या मुख्य प्रवाहातील खड्डे आता बुजवले आहेत, परंतु कायमस्वरूपी खड्डे बुजवावेत अशी शासनाला विनंती। आज तारीख 20 जुलाई 2024 शनिवार के रोज दोपहर 12 बजे परभनी के उप विभागीय अधिकारी इन्होंने परभनी तहसील ऑफिस में परभनी के तालुके के सभी राजनीतिक पक्ष के तालुका प्रमुख, शहर प्रमुखों की बैठक आयोजित की।
इस बैठक में 1 जनवरी 2024 के 8 तारीख पर आधारित तस्वीरों के साथ मतदान यादियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदान केंद्रों का सुसूत्रीकरण के तहत यह बैठक आयोजित की गई थी। इस समय परभणी के उप विभागीय अधिकारी दत्तू शेवाड़े इन्होंने न्यूज़ परभणी महानगर के संवाददाता को दिए गए मुलाकात में क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2024 सध्या सुरू असून त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे आणि त्या सुसूत्रीकरणाच्या अनुषंगाने जे काही प्रस्तावित सुसूत्रीकरण आहे त्यामध्ये इमारत बदल असतील, नावात बदल असतील मतदान केंद्रांच्या किंवा नवीन मतदान केंद्र प्रस्तावित करणे असतील तर या संदर्भात माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडे आपण जे सुसूत्रीकरणाचे प्रस्ताव पाठवलेले आहेत त्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात आली आणि त्यांना बैठकीत होणाऱ्या प्रस्तावित बदलांबद्दल आणि माननीय मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांचे 19 जुलै 2024च्या पत्रातील ज्या काही सूचना आहेत यांच्याबद्दल चर्चा करण्यात आली आणि माहिती देण्यात आली। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पुरानी पेंशन समिति सिफारिश के जीपीएस योजना के बजाय मना से अधिनियम 1982 और 1984 के तहत पुरानी पेंशन योजना पहले की तरह लागू करे, ऐसी मांग को लेकर आज तारीख 20 जुलाई 2024 शनिवार के रोज महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन की ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर एक दिन का धरना प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस समय पुरानी पेंशन लागू करे और अन्य नारेबाजी की गई और जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को मांगों का निवेदन दिया गया। इस समय विभागीय अध्यक्ष सिकंदर 5 माह से, राज्य नेता शंकर धबारे, जिला अध्यक्ष रवि लोहट, जिला सचिव सुशील सायगोड़े, अरविंद दावने, विजय कुमार पंडित, नामदेव मुंडे, सिद्धेश्वर मुंडे, अमोल निकम, प्रवीण सोनटक्के, पुंडलिक गाड़वे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य हाजिर थे। शासनाने नाकारलेली आहे, पण आम्ही सर्वजण समान काम समान वेतन या तत्वानुसार सर्वजण सारखं काम करत आहोत, परंतु शासनाने आम्हाला मुद्दाम होऊन ही पेन्शन नाकारलेली आहे। परंतु आमचा लढा हा संविधानिक लोकशाही मार्गाने आणि आम्हाला जोपर्यंत जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत चालूच राहणार आहे। त्याचाच आजचा हा भाग या ठिकाणी आम्ही धरणे, हल्लाबोल आंदोलन करत आहोत। आम्हाला जुनी पेन्शन शासनाने द्यावी आणि आमचा हा न्याय हक्क विचारात घ्यावा अशी आमची शासनाकडे विनंती आहे, मागणी आहे। आमच्या जर जुनी पेन्शनची मागणी जर मान्य नाही झाली तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल। लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार आहे, मतदानाचा अधिकार येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम्हाला जे काही जुनी पेन्शन देतील त्यांच्या बाजूने आम्हाला विचार निश्चित करावा लागेल। शासनाने वेळ येऊ देऊ नये आणि आम्हाला जुनी पेन्शन द्यावी। जर जुनी पेन्शन दिली तर आम्ही निश्चितच आम्ही शासनाच्या बाजूने राहू, अन्यथा आम्ही वेगळा पर्याय, वेगळा मार्ग निवडू। सेलू शहर के सातोना रास्ते पर स्थित वाहिद खान इनके ऑक्सी डिलक्स एक्वा वाटर प्लांट के सामने खड़ा किया हुआ लोडिंग पिकअप अज्ञात चोरों ने चुराकर यहां से ले जाने की तकरार सदानंद भिसे इन्होंने तारीख 18 जुलाई 2024 गुरुवार के रोज सेलू पुलिस थाने में दी है। ये वारदात को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इस मामले में चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस बारे में मिली जानकारी है कि फिरियादी सदानंद भिसे रहने वाले कोलावाड़ी तालुका मानवत ये अपने गाड़ी से सातोना रास्ते पर स्थित वाहिद खान पठान इनके ऑक्सी डिलक्स एक्वा वाटर प्लांट यहाँ से पानी बिकाने का कारोबार करते हैं। वालूर तालुके के वाहिद खान हमीद खान इनका सातोना रास्ते पर ऑक्सी डिलक्स वाटर प्लांट है। यहाँ वो पानी के बोतले का बॉक्स यहीं से वितरित करते हैं।
हमेशा की तरह दिन भर पानी की बोतलों के बॉक्स बिकाने के बाद शाम गांव की ओर वापस जाते समय सातोना रास्ते पर इस वाटर प्लांट के दीवार से तारीख 16 जुलाई 2024 के रोज भिसे ने उनका पिकअप क्रमांक MH 22AN 2261 ये गाड़ी खड़ी की और गांव की ओर चले गए। लेकिन आधी रात के समय प्लांट मालिक वाहिद खान इन्हें पिकअप चोरी होने की दिखाई दिया, लेकिन ये पिकअप गाड़ी चुराने वाले चोर CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। दरमियान सदानंद भिसे इन्हें 18 जुलाई 2024 शुक्रवार के रोज सेलू पुलिस थाने में तकरार दी है। यह पिकअप गाड़ी अन्य जगह पर दिखाई देने की जानकारी CCTV फुटेज द्वारा देखकर ऑक्सी डिलक्स प्लांट के मालिक वाहिद पठान इन्होंने दी है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। पर्यावरण संरक्षण और हमें सांस लेने के लिए हर किसी को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। ऐसा कहते हुए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में लगाए हुए पौधारोपण को और संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसको सराहते हुए सभी परभनीकर इस अभियान में शामिल हो, ऐसी अपील सांसद संजय जादव इन्होंने की है। परभनी के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल की संकल्पना पर परभनी विधानसभा क्षेत्र में पूज्य बाला साहेब ठाकरे वृक्षारोपण एवं संरक्षण संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस समय सांसद संजय जादव बोल रहे थे। इस अवसर पर सांसद संजय जादव ने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, इसे रोका जाना चाहिए और नए पेड़ लगाने जरूरी है। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने भी कहा कि क्योंकि वर्तमान में पेड़ों की कटाई से पर्यावरणीय गिरावट और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसलिए हमने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न नागरिकों के माध्यम से और परभनी में आदरणीय बाला साहेब ठाकरे इनके वृक्षारोपण और संरक्षण अभियान को लागू करने का संकल्प लिया है। संगठनों, पर्यावरणविदों और शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को इसमें पहल करने और भाग लेने की अपील की है। अभियान में अपने घर के सामने इलाके में और घरों के सामने ज्येष्ठों के पितृत्व और बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर अपने घर के सामने एक पौधा लगाया जाएगा तथा इसके लिए विभिन्न वृक्षों के पौधे घर घर पर अथवा घर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसी जानकारी इस समय देते हुए इस अवसर पर डॉक्टर ओमनवार, डॉक्टर हनुमान भोसले, डॉक्टर राजगोपाल कालानी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पंडितनाथ घुले, डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर महेंद्रकर, डॉक्टर संजय बंगाड़े, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सदस्य राव साहेब रेंगे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक अरविंद काका देशमुख, इनके अलावा शिवसेना, युवा सेना पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। तापमान कसं वाढतंय या उन्हाळ्यात तुम्ही पाहिलं की 45, 46, 47 पर्यंत टेम्परेचर गेलं होतं आणि जगामध्ये कुठं 55, 55 पर्यंत टेम्परेचर गेलं होतं। म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग असेल किंवा पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला आहे, जिथे एकीकडे आपण म्हणतो की विकास होतोय, विकास करत असताना प्लॅस्टिकचा कसं तुम्ही बघितला आहे प्रादुर्भाव वाढलेला आहे, सिमेंट कॉन्क्रिटिंग झालेली आहे, मातीमध्ये पाणी रुजत नाही। अशा वेळेस तुम्ही पाहताय की बोर किती खालीपर्यंत आपल्याला घ्यावं लागतं, रिचार्ज करावा लागतो बोर। या सगळ्या गोष्टीवर मात करायचं असेल तर पर्यावरणाचं रक्षण झालं पाहिजे। यासाठी आम्ही एक नवीन अभियान काढलेलं आहे। त्यासाठी आम्ही प्रत्येक घरामध्ये एक वृक्ष देतोय, मग ते बेलाचा असेल, सन्नीचा असेल किंवा फळांचं वृक्ष वाटप करण्याची योजना आम्ही काढलेली आहे। त्यामध्ये पेरू आहे, त्यामध्ये चिक्कू आहे, त्यामध्ये जांभूळ आहे, त्यामध्ये आंबा आहे, त्यामध्ये सीताफळ आहे आणि आपल्या घरातील वडीलधारी मंडळी असतील किंवा लहान मुलांचा वाढदिवसाच्या प्रित्यार्थ म्हणा किंवा त्यांच्या स्मरणार्थ एक झाड प्रत्येक घरांनी लावलं पाहिजे। प्रत्येक घरामध्ये एक झाड असलं पाहिजे, ते पण फळाचं झाड असलं पाहिजे। इंडियन स्पेसीज त्यामध्ये असल्या पाहिजे। तुम्ही पाहिलं असेल की फॉरेन स्पेसीजमुळं कसल्या प्रकारचं एन्व्हायरमेंटचं रक्षण, पर्यावरणाचं रक्षण होत नाही, पण त्यामध्ये उंबर असेल, त्यामध्ये पिंपळ असेल, त्यामध्ये वड असेल, अशा प्रकारचे वृक्ष या शहरामध्ये आपल्या
लागले पाहिजे यासाठी एक विशेष मोहीम आम्ही सुरू केलेली आहे आणि आज प्रभाग 4 आणि 5 मधील प्रत्येक घरामध्ये बेलाचा असेल, शमीचा असेल किंवा फळाचं वृक्ष वाटप करण्याची योजना आम्ही सुरू केलेली आहे आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद आज लाभलेला आहे। त्यासाठी माझी सर्वांना विनंती आहे की आपण हे वृक्ष जगवावे, या वृक्षाचं रक्षण करावे। त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल की पक्ष्यांची संख्या जी कमी झालेली आहे ती सुद्धा वाढली पाहिजे। तुम्ही जर फळांचे झाडं लावताल तर पक्षी त्याला खायला येतील, त्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी असेल किंवा इकोसिस्टीम ज्याला म्हणलं जातं ती मेंटेन होईल आणि एक आदर्श शहर म्हणून परभणीची गणना ही जागतिक स्तरावर झाल्याशिवाय राहणार नाही। आज फक्त 4 आणि 5 हे 2च प्रभाग झाले, आता उर्वरित प्रभाग 16 प्रभागमध्ये सुद्धा हे वाटप होणार आहे। टप्प्याटप्प्याने वाटप होईल। उद्यापासून दुसरे प्रभागसुद्धा घेतले जातील। त्याचं आव्हान करेल की पर्यावरणाचं रक्षण करायचं असेल तर आपल्याला झाडं लावले पाहिजे, ज्याला ट्री शेड म्हणलं जातं। झाडांच्या सावलीशिवाय टेम्परेचर जगाचं कमी होणार नाही, हे सुद्धा सायंटिफिकली प्रूव्हनमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोनातून हे सिद्ध झालेलं असल्यामुळं प्रत्येकानं एक झाड कमीत कमी तरी लावलं पाहिजे आणि नुसतं लावून चालणार नाही तर त्याचं संवर्धनसुद्धा झालं पाहिजे, ते झाड वाढलं पाहिजे। त्यासाठीच आम्ही फळाची झाडं देतो, त्यामुळे इकोसिस्टीम मेंटेन झाली पाहिजे, बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन झाली पाहिजे आणि पक्षीसुद्धा आपल्या इथले वाढले पाहिजे। तुम्ही पाहिलं असेल की मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण असेल, मोठ्या प्रमाणावर हे प्लॅस्टिक बंदीसुद्धा आपल्या देशामध्ये झाली पाहिजे, अशा प्रकारची सुद्धा माझी एक विनंती रही। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.